डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, फिर उसके बाद उसको चेक कैसे करना है हमको, उसका हम जो फॉर्मूला बनाएंगे ग्राफ के थ्रू ही हम सारा फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, तो चलिए हमारे ग्राफिक कैलकुलेटर की मदद से हम एक ग्राफ देखते हैं। ई पावर एक्स का, देखिए ये ई पावर एक्स का ये ग्राफ देखिए। ओके, ये देखिए, इस ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू बढ़ते जा रही है। देखिए -3, -2 इज ग्रेटर देन -3, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू मीन्स वाई की वैल्यू ये, तो वाई की वैल्यू आप देखिए क्या हो रहा है, कंटिन्यू वाई की वैल्यू बढ़ते जा रही है। ठीक है, आपको इधर लग रहा होगा कि ये सब जो ये फ्लैट आ गया कर्व जो है, और यहाँ पे सब x की वैल्यू इक्वल हो गई है, बट ये फ्लैट नहीं है ये। ठीक है, ये देखिए जूम इन करके इसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखते जाइए, ये आपको गैप नजर आएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आया ये। ठीक है, ये देखिए, और जूम इन करेंगे तो आप, ओके, ये तो ये देखिए एक्स की वैल्यू कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ते जा रही है। ठीक है, ये देखिए, ये कंटिन्यू एक्स की वैल्यू आपको बढ़ती दिखेगी यहाँ पे। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो वाई की वैल्यू भी क्या मिल रही है हमको, वाई की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। देखिए आप कर्व से। ओके, so this function is increasing function. So a function is increasing when the y value increases as the x value increases. ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। ओके, ये देखिए, कहीं पर भी दो वैल्यू ले लीजिए आप, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है यहाँ पर, और -0.5 है, तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू देखिए, और इस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू देखिए, एफ एक्स की वैल्यू दोनों जगह क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। So we can write that first, a function is increasing, a function is increasing when the y value, when the y value और fx value, y means fx ही है। ठीक है, दोनों सेम है ये। when the y value और fx value increases as x value increases, as the x value increases। ओके, ये देखिए, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, when x1 is less than x2 implies that fx1 is less than equal fx2, then this function is called increasing function। ओके, अब इसी में strictly increasing क्या हो जाएगा, when x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए, इंक्रीजिंग में ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम मिल सकती है, यहाँ पे देखिए इक्वल साइन भी बना हुआ है। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज, एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिलेगी, डिस्टिंक्ट मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। ओके, ऐसा ही देखते हैं हम डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन लेते हैं हम, एक और क्या फंक्शन ले ले, fx इक्वल्स टू पहला लिया था e पावर x, अभी फिर से हम ले लेते हैं e पावर -x ले ले।
माइनस। ये देखिए आप इसके कर्व को ऑब्जर्व करिए यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, देखिए -2, -1.5, -1, -0.50, ये x की वैल्यू आप राइट हैंड साइड जाते जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये यहाँ ऊपर से हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू 2.5, इस पॉइंट पर 1.5 आ गया। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जा रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और इसको इधर भी देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि कर्व जो है फ्लैट हो गया। एक्चुअली फ्लैट नहीं है, इनमें आप देखिए ये, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको जूम इन करेंगे ये आपको ये गैप दिखेगा इनके बीच में। ओके, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का आपका एग्जांपल हो गया e⁻⁻x, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि कहीं पर भी दो x की वैल्यू के लिए फंक्शन की, दो x की कैसी वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू आपको डिफरेंट ही मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, कहीं इक्वल नहीं मिल रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, और इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख लिया, स्ट्रिक्टली और सिंपल सा इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, उसमें कर्व में कहीं पे आपको फ्लैटनेस दिखता, ठीक है, कर्व में कहीं फ्लैटनेस दिखता तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। और इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कहीं पर उसमें भी सेम यही आपका अप्लाई होगा, उसमें भी x की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको fx की वैल्यू उसमें भी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। और फ्लैटनेस कहीं पे नहीं दिखेगा आपको कर्व में, ठीक। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको भी हम उसी तरीके से लिख लेते हैं जैसे स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग के लिए लिखा था। सेकंड, अ फंक्शन is decreasing when the y value or fx value decreases as the x value increases, ठीक है। ये तो और इसको भी इस फॉर्म में लिख ले, when x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than equal fx2, then this is decreasing function. Okay, and when x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than only fx2, then it is a strictly decreasing function. ओके, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गए। और ये जब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, देन दोनों ही कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक। इफ f इज either increasing or decreasing, then it is called monotonic function. और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक दोनों ही कंडीशन में आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ये देखा हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अभी देखिए, अभी सभी फंक्शन का हम कर्व तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसका ग्राफ जो है ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ एक हम रूल बना लेते हैं कि कौन से कंडीशन में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा और कौन से कंडीशन में फंक्शन जो डिक्रीजिंग होगा। एक मेथड तो ये हो गया हमारा, हम x1 x2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज पुट करके फंक्शन की वैल्यू चेक कर ले, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ऐसा, ठीक है। एक मेथड और देखते हैं हम, जिससे वो आप शॉर्टकट तरीके से आप डिसाइड कर सकेंगे उसमें कि द फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को फॉर्मुलेट करने के लिए हम फिर से वही दोनों कर्व लेते हैं, e पावर x। देखिए ये e पावर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे e पावर x में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसका टेंजेंट ड्रॉ करिए आप अलग अलग पॉइंट पे। इसका हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट पे ये इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर मैंने ड्रॉ किया है, तो ये टेंजेंट। आप इस टेंजेंट का स्लोप देखिए, ये टेंजेंट का स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस से कितना ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। सो इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री है आपका, ठीक है। यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका इसके टेंजेंट का स्लोप मींस इस कर्व का स्लोप बोलते हैं, आप उस पॉइंट पर बोल सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये और ये कैसा फंक्शन था, हमने देखा था इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसके स्लोप आ रहा है इसका पॉजिटिव, ठीक है। तो जिस फंक्शन का स्लोप आप कोई भी दो कहीं पर भी और बना ले, इसका जो टेंजेंट ड्रॉ कर ले, सॉरी कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। ये एक और पॉइंट पर हम जो है इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है। तो इसका भी स्लोप देखिए, ये एंगल आप देखेंगे, ये एंगल देखेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको ये एंगल यहाँ कितना फॉर्म हो रहा है, यहाँ ये भी एक्यूट एंगल है, मींस लेस देन 90 डिग्री। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप हमेशा क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक। ऐसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप देखते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी हम ऐसा ही, तो ये सबको थोड़ा सा डिलीट कर दें। डिक्रीजिंग फंक्शन का एक बना लेते हैं हम, सेम फंक्शन जो पहले लिया था मैंने, e पावर माइनस एक्स। ये देखिए इसका स्लोप हम देखते हैं हर एक दो पॉइंट लेके, ठीक है। इसका स्लोप कैसा आएगा, तो इसके लिए फिर क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पर सपोज टेंजेंट ड्रॉ करना है हमको, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ओके। ये और क्लोज होगा इसके, ठीक है। देखिए तो इसका स्लोप अभी ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, ठीक है। मीन सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल जो है। तो इसमें क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इसमें नेगेटिव हो गई। तो डिक्रीजिंग फंक्शन पे आप जितना भी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए इसके हर पॉइंट पर, तो उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। और इसको आप कैसे समझ सकते हैं, स्लोप को पॉजिटिव और नेगेटिव, आप पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा समझ सकते हैं हम इसको, जब ये स्लोप टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, तो क्या होगा, स्लोप जो है पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है झुका रहेगा, तो फिर क्या होगा, ये स्लोप जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। और स्लोप को देखिए, अभी तक हमने कहीं पर यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज नहीं किया था। x1 x2 से जो मैंने बताया था वो तो सिंपल तरीके से था, वो उसमें कहीं पे डेरिवेटिव का यूज नहीं हुआ था। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको इंक्लूड करने का कारण ही यही है कि हम डेरिवेटिव के यूज से इसको हम बता सके, ठीक। तो वो कैसे बता रहे हैं हम, स्लोप से, ठीक है। स्लोप से हम बता दे रहे हैं कि ये आपका इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। स्लोप पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आया तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग। इसी को हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। So we can formulate now, if f is strictly increasing, in open interval a b if f dash x greater than 0, ठीक है। मीन्स उसका स्लोप क्या हो, पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्लोप यहाँ पर देखिए लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होगा इस इंटरवल में, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी को फिर से मैंने लिख दिया, इफ f dash x मीन्स क्या, डेरिवेटिव dy by dx ग्रेटर देन 0 देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो यहाँ डेरिवेटिव का यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको किस में स्टडी कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। First question of this exercise is, so that the function given by fx equals to 3x plus 17 is strictly increasing on R, is strictly increasing on रियल नंबर ऑल आर, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो डेरिवेटिव मेथड से करते हैं, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, okay, differentiating both sides with respect to x, then we get f dash x equals to 3 which is greater than 0, ठीक। अब ये देखा था हमने, f dash x क्या होता है, पॉजिटिव आता है, तो ये फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ओके। अब इसको चाहे तो ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, 3x प्लस 17, 3x प्लस 17, ये देखिए ये आएगा 3x प्लस 17, कहाँ गया ये, मिनिमाइज करते, ये देखिए ये 3x प्लस 17 क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जा रही है, y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, सो दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कहीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम भी नहीं मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, so that the function given by fx equals to e power 2x is strictly increasing on r, again f dash x its derivative equals to क्या होगा, e power x का डिफ्रेंशिएशन सेम होता है, सो e power 2x का भी सेम, और पावर का डिफ्रेंशिएशन 2, सो 2 टाइम्स e power 2x। और हमने देखा था e पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, वैसे ही e पावर 2x का भी ग्राफ बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखा था उसमें, इसका भी सिमिलर ग्राफ होगा। अब इसको हमको वो तो ग्राफिकल मेथड से हम बता सकते हैं, ठीक है, बट इसको ऐसे हम कैसे बता पाएंगे, 2e पावर 2x ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखिए e पावर x की वैल्यू क्या होती है, e पावर x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x की वैल्यू, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर, ठीक है। x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे आप पॉजिटिव रखते तो ये क्या होगा, पूरा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक। x आप नेगेटिव रख दे, e पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो इसको तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन ई पावर एक्स, ठीक है, ये तो प्लस एक्स आ गया, फिर 1 अपॉन ई पावर एक्स का फॉर्म, इस फॉर्मूले में x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए ही क्या मिला, ये ग्रेटर देन 0 हुआ, और x 0 भी हो सकता है, e पावर 0, ये क्या होगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो सभी कंडीशन में क्या होगा, e पावर 2x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो सिंस e पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, therefore fx is strictly increasing on r, ओके, ये समझाने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, so that the function given by fx equals to sin x, fx equals to sin x is, इसमें इसके 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, 0 to π/2, और सेकंड पार्ट है इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π, ठीक है। और थर्ड है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन, in which interval, in 0 to π,
ठीक है। देखिए सॉल्यूशन इसका इजी है, जस्ट समझना है थोड़ा सा आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको मालूम है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डेस एक्स इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स। ओके, अब सभी इनको चेक करते हैं। फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to π/2, फर्स्ट जो दिया मैंने इसको लिया हुआ है, ठीक। इसमें अब इसमें क्या होता है, इन फर्स्ट को 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, देन cos x is greater than 0 in this interval 0 to π/2, it means क्या हो गया, ये f dash x greater than 0, f dash x greater than 0, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, strictly increasing, therefore f x is strictly increasing। ओके, b, इसमें x belongs to, if x belongs to π/2 to π, it means x belongs to second quadrant। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं आप साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। सो देन इन दिस इंटरवल cos x इज लेस देन 0, नेगेटिव होता है, मीन्स एफ डेस एक्स क्या आ गया, लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, थर्ड इंटरवल देखते हैं। इफ x बिलोंग्स टू विच इंटरवल, 0 to π। ओके, सो वी हैव सीन इन a and b that if x belongs to 0 to π/2, then fx is strictly increasing, and when x belongs to π/2 to π, then fx is क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया था इसमें, ठीक है। मीन्स आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग और आधे में क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, देयरफॉर एफ एक्स और द गिवन फंक्शन साइन एक्स इज नीदर increasing nor decreasing function। डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली भी लगा लो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्ट्रिक्टली लिखा है तो हम भी स्ट्रिक्टली लगा लेते हैं। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल 0 to π। ओके, चलिए इसको, ये तो हमारा आंसर ये शो कर दिया हमने जैसा जैसा क्वेश्चन बोला था, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ से देखते हैं, ठीक। ये देखिए इसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, ये आप और इसको जूम इन करके देख सकते हैं। ये 0 यहाँ पर क्या होगा, साइन 91 मिलता है, इस पॉइंट पर ये क्या मिलेगा हमको, साइन की वैल्यू π/2 पर साइन 1 मिलता है। तो कौन कौन से इंटरवल में बोला था, ये हमारे इंटरवल्स क्या क्या थे इसमें, ये फर्स्ट इंटरवल था 0 to π/2। 0 to π/2 में देखिए कर्व को देखिए आप, ऑब्जर्व करिए ये क्या आ रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जा रही है, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सेकंड इंटरवल था π/2 to π, मीन्स यहाँ तक, ये a to c तक, ठीक है। इसमें देखिए कर्व को ऑब्जर्व करिए, ये क्या हो रहा है, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है बट y की वैल्यू क्या होती जा रही है, नीचे आते जा रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। और आप ये थ्रू आउट दिस इंटरवल 0 to π में देखें, 0 to π में तो हाफ में ये इंक्रीजिंग है और हाफ में क्या है, डिक्रीजिंग है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड सेकंड पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें
क्या था, आपको इंटरवल्स दिए हुए थे, इसमें आपको इंटरवल फाइंड करना है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका मेथड समझिए, क्योंकि आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव इट इज 4x माइनस 3। ओके, अब क्या करेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, ये इसका स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डेस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0 रखेंगे, देन 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, 3/4। ठीक, अब ये आपको 3/4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में फंक्शन को चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वही इन्हीं दोनों इंटरवल्स में आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ कहीं हमारा 3/4, यहाँ सपोज 3/4 है, ओके, 3/4, इस साइड क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, और इसके राइट हैंड साइड में मिलेगा प्लस इन्फिनिटी। सो दिस 3/4 x इक्वल्स टू 3/4 divides the real line, ठीक है, ये क्या, ये रियल लाइन है जो हमने ड्रॉ किया है, द रियल लाइन इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल्स, ठीक है, कौन कौन से इंटरवल, दैट इज, ये एक तो हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, एंड दूसरा इंटरवल हो गया आपका 3/4 टू इन्फिनिटी। अब इसमें हमको एफ डेस एक्स को चेक करना है, पॉजिटिव होगा जिस इंटरवल में तो वो इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो देखिए आप माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, इसके इस साइड लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू ले लो, ये 3/4 मीन्स क्या हो गया, 0.75, आप 0 ले लीजिए, एफ डेस एक्स में रखिए, एफ डेस एक्स 4x माइनस 3 0 रखते तो ये क्या आएगा, इस साइड नेगेटिव आएगा, और 3/4 के राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी रखिए, आप 1 भी रखते हैं तो 4 माइनस 3 ये क्या आ गया, पॉजिटिव। मीन्स यहाँ एफ डेस एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 में क्या है, नेगेटिव, मीन्स आपका फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग, और 3/4 टू इन्फिनिटी में क्या हो गया, पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए। और इसी को हमको लिखना है, सिंस इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 एफ डेस एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और दूसरा इंटरवल जो था, एंड सिंस इन 3/4 टू इन्फिनिटी एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज, ये उल्टा लिख दिया मैंने, डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, ठीक है, इज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, किसमें, जब ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, देखिए बहुत सिंपल सा है ये, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, विशेष बात नहीं है, जस्ट आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, वो इंटरवल फाइंड करना है और उसमें चेक करना है, पॉजिटिव है डेरिवेटिव तो फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग, और नेगेटिव है तो फिर डिक्रीजिंग, बस इतनी सी बात है इसमें। ओके, तो आंसर में हमको इंटरवल लिखना था, तो आंसर भी लिख सकते हैं आप, आंसर फर्स्ट का, फर्स्ट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें, 3/4 टू इन्फिनिटी में, एंड सेकंड का आंसर हो गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन
विच इंटरवल -∞ to 3/4। ओके, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच f(x) इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 36x + 7। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सिमिलर मेथड है जैसे पहले आपने किया था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने से 2 इंटरवल बने थे, क्यूबिक इक्वेशन आने से 3 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं। देखिए f(x) इक्वल्स टू 2x³ - 3x² - 36x + 7। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो गया 6x² - 6x - 36। वी कैन टेक आउट 6 कॉमन, सो x² - x और ये -6। ठीक है, और 6 इंटू ये क्या लिख सकते हैं, x² - 3x + 2x, सो 6 इंटू x - 3x + 2। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अगेन फॉर क्रिटिकल पॉइंट f(x) को क्या करना है, आपको 0 के इक्वल रखना है। तो 0 के इक्वल रखेंगे, सो 6 टाइम्स x + 2x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, -2 और 3। ओके, -2 और 3, तो ये हम ले लेते हैं x -2 और 3। सपोज इस पॉइंट पर x जो है यहाँ पर -2 है और 3 राइट हैंड साइड में होगा उसके 3, तो इधर लेफ्ट साइड में -∞ और राइट में क्या होगा, +∞। तो ये 3 इंटरवल्स, दिस 2 वैल्यूज ऑफ x डिवाइड रियल लाइन into 3 disjoint intervals. Disjoint intervals, 2 intervals are called disjoint if they have no common point. Okay, उनमें कोई common point नहीं होगा। So this x equals to -2 and 3 divides real line into 3 disjoint intervals. That is कौन कौन से हैं, फर्स्ट इंटरवल हो गया -∞ to -2, सेकंड -2 to 3 एंड थर्ड 3 to ∞। इनमें हमको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। ओके, तो हम ऐसा इसको और ऐसा बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, इंटरवल्स और यहाँ पर क्या, साइन ऑफ f(x) साइन ऑफ f(x) और नेचर ऑफ फंक्शन ऐसा भी बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इंटरवल है हमारा -∞ to -2। ठीक, -∞ to -2। अब इसके पहले कोई वैल्यू दे, सोच लीजिए आप -2 के पहले इधर क्या आएगा, -3। -3 इस f(x) में रखेंगे, f(x) क्या है, ये देखिए -3 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 -6 मीन्स नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव आएगा, -3 + 2 नेगेटिव, मीन्स साइन ऑफ f(x) ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और नेक्स्ट आपको क्या रखना है, सेकंड इंटरवल है आपका -∞, तो -2 फर्स्ट था, -2 to 3, इसके बीच में कोई वैल्यू आपको रखनी है, -2 to 3 के बीच में कोई वैल्यू चूज करनी, 0 सपोज। तो इसमें देखिए 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव। ठीक है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसको -2 - 3 मल्टीप्लाई करें, आपको जरूरत नहीं, बस साइन चेक करना है। नेगेटिव आया, सो लेस देन 0, सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट इंटरवल क्या है आपका, 3 to ∞। 3 to ∞ में कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, 4 ले लीजिए, 5, तो 4 रखा, 4 - 3, आप 3.1 भी रख सकते हैं।
4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आएगा. सो हियर इट इज प्लस इंटू प्लस, ये दोनों साइन, तो इट इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0. सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया. ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारे आंसर होंगे. तो बस आंसर आपको ही लिखना पड़ेगा. एफ एक्स इज आंसर लास्ट में आप लिख दीजिए अच्छे से. और सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in this two interval minus infinity minus 2 union 3 to infinity. ठीक है ना, ये दोनों में हमको मिले थे ना. और एफ एक्स इज एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in -2 to 3. ओके.